तो ह्यूमन नेटवर्क का जो वेरिफिकेशन प्रोसेस है ना, वो अब पूरी तरह से बदल गया है। चलिए इस बड़े अपडेट की गहराइयों में उतरते हैं और देखते हैं कि इसका नेटवर्क पर असर क्या होने वाला है। अच्छा, अगर कोई भी वेरिफिकेशन के लिए लंबी लाइन में इंतजार करते करते थक गया है तो ये कोई नई बात नहीं है। ये एक बहुत ही आम प्रॉब्लम थी और अच्छी बात यह है कि अब इसका एक समाधान आ गया है, एक बिल्कुल नए सिस्टम के रूप में। तो जो पुरानी कतार वाली व्यवस्था थी वो अब खत्म। उसकी जगह पर एक नया डायनामिक सिस्टम आ गया है जो हर किसी के योगदान के हिसाब से चलता है। आइए इसे थोड़ा और आसान भाषा में समझते हैं कि ये आखिर काम कैसे करता है। तो इस नए सिस्टम का नाम है स्नैपशॉट सिस्टम। ये पूरी तरह से एक ऑटोमेटेड तरीका है, मतलब यहाँ सब कुछ अपने आप होता है, बिना किसी के दखल के। अब देखिए, वेरिफिकेशन की जो लाइन है ना, वो कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये कोई फिक्स्ड लिस्ट नहीं है, बल्कि ये सिस्टम समय समय पर हर किसी की एक्टिविटी को देखता है और उसके आधार पर उनकी जगह को ऊपर नीचे करता रहता है। तो ये सब होता कब है? हर 2 हफ्ते में। जी हाँ, हर 2 हफ्ते में। इसका सीधा सा मतलब है कि किसी भी प्रोफाइल की रैंक हमेशा के लिए तय नहीं होती। अपनी स्थिति को बेहतर बनाने का मौका हमेशा बना रहता है। तो अब समझते हैं कि रैंकिंग काम कैसे करती है। आखिर कौन सी वो चीजें हैं जिनके आधार पर किसी प्रोफाइल की जगह तय होती है। तो एल्गोरिदम किसी प्रोफाइल में क्या ढूंढता है? असल में ये 6 खास चीजों पर ध्यान देता है। SCS, माइनिंग रेट, ग्रुप माइनिंग रेट, टोटल रेफरल्स, ACS और बर्न स्ट्रीक। यही सब मिलकर तय करते हैं कि कौन लाइन में कहाँ खड़ा होगा। तो ये HCS यानी ह्यूमन कंट्रीब्यूशन स्कोर आखिर है क्या? इसे आप किसी प्रोफाइल का ओवरऑल रिपोर्ट कार्ड समझ सकते हैं। ये मापता है कि नेटवर्क में अब तक कुल मिलाकर कितना पॉजिटिव योगदान दिया गया है। HCS के साथ साथ एक और चीज है ACS यानी एक्टिव कंट्रीब्यूशन स्कोर। अगर HCS किसी की पूरी हिस्ट्री है तो ACS उसकी हाल की परफॉर्मेंस है। ये देखता है कि कोई अभी कितना एक्टिव है, मतलब लगातार एक्टिव रहना बहुत जरूरी है। अच्छा, हमने ये तो समझ लिया कि सिस्टम काम कैसे करता है, पर सवाल ये है कि इसे बनाया ही क्यों गया। तो इसका मकसद है एक ऐसा नेटवर्क बनाना जो दुनिया भर के नियमों के हिसाब से चल सके। और इसकी वजह है अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन। एक भरोसेमंद नेटवर्क बनने के लिए हर वेरीफाइड प्रोफाइल को 3 बड़े अंतर्राष्ट्रीय स्टैंडर्ड्स पर खरा उतरना ही होगा। और ये 3 स्टैंडर्ड्स हैं। AMLO जो मनी लॉन्ड्रिंग को रोकता है, SFC वैस्प लाइसेंस जो वर्चुअल एसेट सेवाओं को रेगुलेट करता है, और FATF रिकमेंडेशन 15 जो कि एक ग्लोबल नियम है। इन सब का पालन करके ही ह्यूमन नेटवर्क एक भरोसेमंद और लीगल प्लेटफॉर्म बनना चाहता है। FATF का ट्रैवल रूल एक ग्लोबल स्टैंडर्ड है जो ट्रांजैक्शंस में पूरी पारदर्शिता की मांग करता है। इसे अपनाना ये दिखाता है कि ह्यूमन नेटवर्क एक सेफ और ट्रांसपेरेंट इकोसिस्टम बनाने को लेकर कितना सीरियस है। इस पूरे सिस्टम का जो मूल सिद्धांत है ना, वो है निष्पक्षता। मतलब यहाँ किसी की भी जगह रैंडम या मनमानी नहीं है, बल्कि इसे अपने योगदान से कमाना पड़ता है। यहाँ एक सीधा सा हिसाब है। किसी के मैट्रिक्स जितने बेहतर होंगे, वेरिफिकेशन के लिए उसकी प्राथमिकता उतनी ही ज्यादा होगी। एक मजबूत प्रोफाइल का मतलब ही है कतार में ऊंची रैंक। ये जो लाइन है, ये इस सिस्टम की पूरी फिलॉसफी बता देती है। कभी रैंडम नहीं, कभी मनमाना नहीं। इसका मतलब है कि सब कुछ लॉजिक और नियमों पर आधारित है, किस्मत पर बिल्कुल नहीं। तो अब कोई अपनी रैंक कैसे सुधारे? रास्ता बिल्कुल साफ है। माइनिंग जारी रखें, अपने ग्रुप्स को मजबूत करें और नेटवर्क में लगातार अपना योगदान देते रहें। बस यही वो कदम है जो किसी को भी आगे लेकर जाएंगे। और अंत में एक बड़ा सवाल छोड़ जाते हैं। क्या ये सिस्टम सिर्फ एक नेटवर्क की प्रक्रिया है, या फिर ये डिजिटल विश्वास के भविष्य की एक झलक है? क्या यही वो तरीका है जिससे आने वाले समय में भरोसेमंद और वेरीफाइड ऑनलाइन नेटवर्क बनाए जाएंगे? इस पर सोचने की जरूरत है।